गाइज, आइए अब एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में हम लोग देखते हैं बॉयल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ केटीजी। गैसेस लॉ में बॉयल्स लॉ बहुत प्रोमिनेंट लॉ है, जिसमें बताया गया था कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस मीन्स मास इज कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by P. That means inversely proportional to pressure. Volume of the given mass of gas is inversely proportional to pressure if T is constant. T is constant. ये T is constant और M तो constant है ही, जैसे ही बोल दिया that is the given mass of gas. That means M is also constant. इसको प्रूफ करना है अब with the help of KTG. केटीजी में एक फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर चुके थे। अकॉर्डिंग टू केटीजी P इक्वल टू 1/3 mc² बाई V। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसके पहले आप एक वीडियो हमारा है, उस पर आप देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है। और अगर हम लोग V को इधर लेके आ गए तो PV इक्वल टू mc² बाई 3 और V या PV इक्वल टू या PV प्रोपोर्शनल c²। देखिए, क्योंकि m कांस्टेंट है और 3 तो कांस्टेंट है ही। ये हमारे पास आया केटीजी से कि PV जो है ना, ये हमारा प्रोपोर्शनल हो गया किसका, c² का। इसके बाद एक लॉ है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन लॉ हम लोग को पता है कि जो C होता है ना, c² ये प्रोपोर्शनल होता है T का। इसका मतलब है कि PV ये प्रोपोर्शनल हो गया किसका, T का। और जब PV T का प्रोपोर्शनल है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि P प्रोपोर्शनल या V प्रोपोर्शनल कर दीजिए T इंटू 1/P। और अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया जाए, जैसा कि बॉयल्स लॉ में कहा गया, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया गया तो V प्रोपोर्शनल हो गया 1/P। देखिए, यही तो बॉयल्स लॉ था। इसमें गिवन मास था, m कांस्टेंट था और t कांस्टेंट था। यहां से जब हम लोग यहां आए और इस जगह पे हमने जैसे ही बोला PV प्रोपोर्शनल c², m को कांस्टेंट मान लिया। गिवन मास कांस्टेंट होता है तो गिवन मास कांस्टेंट, यहां m को कांस्टेंट माने, तभी तो m और 3 हट गया। तो यहां पर मास को कांस्टेंट मान लिया और यहां पर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया और प्रूव कर दिए। देखिए, बॉयल्स लॉ को प्रूव हम लोग किए हैं इस बार विद द हेल्प ऑफ केटीजी। थैंक यू।